वो आवाज सुनकर सुहानी वहीं फ्रीज हो जाती है और उसका चेहरा बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक सो गई हो, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। अगले ही पल वो आवाज दरवाजे की तरफ से आती है, तो सुहानी दरवाजे की तरफ मुड़ती और आगे बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज सुहानी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो। वो आवाज सुहानी के दिलो दिमाग में गूंज रही थी। उस आवाज का पीछा करते हुए सुहानी रूम से बाहर आ जाती है। वो बेहोशी में हॉस्टल का दरवाजा खोलती है। तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। किसी के छूते ही सुहानी होश में आ जाती है और हैरानी से अपने आसपास देखने लगती है। फिर से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गई। उसे अपने पीछे से एक सख्त आवाज सुनाई देती है। इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? सुहानी पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ हॉस्टल वार्डन खड़ी हुई थी। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो नहीं जानती थी कि वो अपने रूम से यहाँ कैसे आ गई। वहीं वार्डन गुस्से से सुहानी को घूर रही थी। वार्डन को इस तरह गुस्से में देखकर सुहानी घबरा जाती है और वो हकलाते हुए कहती है, मैम, मैम वो मैम। इससे आगे वो कुछ नहीं कह पाती। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले उसका खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। वार्डन सुहानी को डांटते हुए कहती है, तुम लड़कियों को एक बात समझ नहीं आती क्या? इतनी रात को छुपकर कहाँ जा रही थी? सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो वार्डन से क्या कहे। वो थोड़ा रुक कर कहती है, मैम, मैं कहीं नहीं जा रही थी। मैंने वो आवाज सुनी और फिर सुहानी अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। सुहानी की ऐसी हालत देखकर वार्डन के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो वार्डन एक गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ, ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तो सुहानी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। सुहानी के जाने के बाद वार्डन के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ जाती हैं। वो अपने आप से कहती है, इस लड़के के साथ भी वही हो रहा है जो सृष्टि के साथ हुआ था। कहीं इसका भी वही अंजाम ना हो जो सृष्टि का हुआ था। इधर सुहानी अपने कमरे में आकर सो जाती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा उसे ही देख रहा था। सुबह हो गई थी, लेकिन निशा और सुहानी अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। सुहानी की नींद खुल जाती है और वो उठकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर वार्डन खड़ी थी। इससे पहले सुहानी कुछ कहे, वार्डन कहती है, सुहानी, तुमसे मिलने कोई आया है, नीचे आ जाओ। सुहानी असमंजस में कहती है, मुझसे? वो सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसके पहचान का कोई भी इंसान शिमला में नहीं रहता था, तो उससे मिलने कौन आ सकता था। तो वार्डन फिर से कहती है, नीचे आ जाओ। ऐसा कहकर वो चली जाती है। सुहानी भी वार्डन के पीछे पीछे रिसेप्शन के पास आती है। वहां पुलिस आई हुई थी। पुलिस को देखकर सुहानी चौंक जाती है। इंस्पेक्टर सुहानी से कहते हैं, क्या आपका ही नाम सुहानी शर्मा है? सुहानी सिर हिला देती है। पुलिस को देखकर वो घबरा गई थी। इंस्पेक्टर आगे कहते हैं, कल पुराने रोड के पास हमें एक लाश मिली थी। क्राइम लोकेशन के पास हमें आपका आईडी कार्ड मिला है। जरा चेक कीजिए, ये आप ही का है ना? और अगर आपका ही है तो ये वहां कैसे पहुंचा? क्या आप हमें बता सकती हैं कि परसों रात को आप कहाँ थी? इंस्पेक्टर की आंखों में सुहानी के लिए शक था, तो सुहानी बड़े आराम और शांत भाव से कहती है, सर, मैं परसों रात को उसी पुराने रोड से आई थी। शायद रास्ते में ये आईडी कार्ड गिर गया होगा। परसों रात 9:30 बजे मैं हॉस्टल में ही थी। आप चाहें तो वार्डन मैम से पूछ लीजिए। फिर वार्डन भी इंस्पेक्टर से कहती है, सर, सुहानी सच कह रही है। परसों रात 9:30 बजे से पूरी रात ये इसी हॉस्टल में थी। ये सुनकर इंस्पेक्टर सुहानी से कहते हैं, जब आप रात को पुराने रोड से आ रही थी तो क्या आपने कुछ अजीब नोटिस किया था? कुछ देर सोचते हुए सुहानी ने कहा, नहीं, मैंने कुछ अजीब नोटिस नहीं किया। सुहानी जानती थी कि जो भी उसने उस पुराने रोड पर देखा था उस बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए सुहानी वो बातें पुलिस से शेयर नहीं करती। और अब इंस्पेक्टर के पास भी सुहानी पर शक करने के लिए कोई वजह नहीं थी। इसीलिए वो थोड़ी पूछताछ करके वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद सुहानी निशा के साथ कॉलेज चली जाती है। क्लास स्टार्ट होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। इसीलिए सुहानी, निशा और विवेक पार्किंग के पास खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी ब्लैक कलर की एक कार उस कैंपस में आकर रुकती है, तो सभी की नजरें भी उस कार पर जाकर रुक जाती हैं। कार से एक लड़का बाहर निकलता है। उसने ब्लू जीन्स, ब्लैक लेदर जैकेट पहना हुआ था। उसकी हाइट लगभग 6 फीट थी। उसकी पर्सनैलिटी बहुत शानदार थी। पूरे कॉलेज की नजर उस लड़के पर जाकर रुक जाती है। सुहानी, निशा और विवेक भी उसे ही देख रहे थे, लेकिन वो लड़का बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे कॉलेज के अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद सारी लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगती हैं, लेकिन कोई था जो उस लड़के को देखकर खुश नहीं था। वो निशा थी। सुहानी निशा से कहती है, निशा, ये लड़का कौन है? निशा मुंह बनाकर कहती है, इस पर ध्यान मत दो तो ही अच्छा है। विवेक सुहानी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, युवराज दीवान। इनके पापा यशवंत दीवान हमारे कॉलेज के ट्रस्टी हैं। वैसे तो युवराज सर एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन पढ़ाना इनकी हॉबी है, इसीलिए यहाँ क्लासेस लेने आ जाते हैं।
सुहानी विवेक से बोलती है, लेकिन निशा युवराज सर से इतना क्यों चिढ़ रही है? ये सुनकर निशा गुस्से में कहती है, अब क्लास अटेंड कर लें या तुम दोनों को बकवास ही करनी है? विवेक और सुहानी निशा के गुस्से को देखते हुए आगे कुछ नहीं कहते और वो निशा के साथ कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। सुहानी अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से 3 महीने लेट कॉलेज आई थी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि 3 महीने पहले यहाँ क्या हुआ था। सुहानी, निशा और विवेक बाकी स्टूडेंट्स के साथ क्लास में बैठे थे। क्लास में बिल्कुल खामोशी थी। कुछ ही देर में वहाँ किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। उस आहट को सुनकर सभी स्टूडेंट्स नर्वस होने लगते हैं। सुहानी को ये देखकर काफी अजीब लगता है। वो पास बैठी निशा को देखती है, जो नाराज लग रही थी। इसीलिए सुहानी निशा से कुछ नहीं कहती है। फिर वो पास बैठे विवेक की तरफ झुकती है और धीमी आवाज में कहती है, क्या हुआ? सब इतने घबराए हुए क्यों हैं? विवेक भी धीमी आवाज में उसे जवाब देता है, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाए तो अगले 1 घंटे तक बिल्कुल खामोश रहना। सुहानी को विवेक की बात समझ नहीं आती, तो वो कंफ्यूज होकर कहती है, लेकिन क्यों? इससे पहले कि विवेक इस बात का जवाब दे पाता, क्लासरूम में कोई आ जाता है। सुहानी दरवाजे की तरफ देखती है तो वहाँ युवराज खड़ा था। युवराज चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लिए क्लासरूम के अंदर आ जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल शांत और गहरी थीं। युवराज के आते ही सभी स्टूडेंट्स उठकर खड़े हो जाते हैं। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, सिट डाउन प्लीज। जैसे ही सुहानी युवराज की आवाज सुनती है, वो शॉक्ड रह जाती है और आंखें फाड़कर युवराज को देखने लगती है। सुहानी अपने मन में कहती है, युवराज सर की आवाज तो बिल्कुल उसी लड़के जैसी है जिसने पुरानी रोड पर मुझे उस साये से बचाया था। सुहानी ध्यान से युवराज को देखती है। युवराज की हाइट और फिजिक बिल्कुल उस लड़के के जैसी ही थी। तो वो आगे खुद से कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? युवराज सर आधी रात को उस हॉन्टेड प्लेस पे क्यों जाएंगे? सुहानी युवराज को एक टक देखते हुए यही सब सोच रही थी। तभी युवराज स्ट्रिक्टली कहता है, ये क्लास स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए है। जिन्हें अपने ख्यालों में खोए रहना है, वो क्लास से बाहर जा सकते हैं। सुहानी इतनी तेज आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आती है। उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि युवराज ने ये सब उसी के लिए कहा था। सुहानी युवराज से अपनी नजरें हटाकर अपनी किताबों पर ध्यान देने लगती है। इसके बाद युवराज अपना लेक्चर स्टार्ट कर देता है। युवराज क्लास में लेक्चर दे रहा था और सुहानी एक टक उसे देख रही थी। वो चाहकर भी अपने ख्यालों को नहीं रोक पा रही थी और ना ही युवराज से अपनी नजरें हटा पा रही थी। युवराज ये बात अच्छे से नोटिस कर रहा था, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी सुहानी को फिर से वही आवाज सुनाई देती है, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। उस आवाज में आज भी उतना ही दर्द था जितना कि कल रात को था। जैसे ही सुहानी वो आवाज सुनती है, युवराज अचानक से खामोश हो जाता है और कुछ देर तक वहीं खामोशी से खड़ा रहता है। कुछ देर बाद युवराज को याद आता है कि वो क्लास में है और वो बिना कुछ कहे बीच में ही क्लास छोड़कर चला जाता है। सुहानी को ये काफी अजीब लगता है, लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स युवराज के इस एरोगेंट बिहेवियर से वाकिफ थे, इसीलिए उन्हें ये बिल्कुल अजीब नहीं लगा। सुहानी कंफ्यूज होकर खुद से कहती है, वो आवाज आते ही युवराज सर खामोश क्यों हो गए थे? क्या उन्होंने भी वो आवाज सुनी? सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि कॉलेज आते ही उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो सोच में पड़ जाती है कि ये सब सच है या उसका कोई इमेजिनेशन। रात का वक्त था। निशा और सुहानी डिनर टेबल पर बैठे थे। दोनों के सामने डिनर रखा हुआ था, लेकिन निशा कुछ खा नहीं रही थी। वो काफी गुस्से में लग रही थी। निशा को ऐसा देखकर सुहानी उसे छेड़ते हुए कहती है, क्या हुआ मैडम, आपका मूड इतना ऑफ क्यों है? विवेक से लड़ाई हो गई क्या? ये सुनकर निशा सुहानी को गुस्से से एक नजर देखती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। निशा का ये रिएक्शन देखकर सुहानी समझ जाती है कि बात कुछ सीरियस है। इस बार सुहानी सीरियस होकर कहती है, क्या बात है निशा, तुम मुझे बता सकती हो? तो निशा चिढ़ते हुए कहती है, वो युवराज दीवान, जब भी उसे देखती हूँ ना तो मेरा खून खौल जाता है। चला क्यों नहीं जाता वो कॉलेज से? सुहानी क्यूरियस होकर कहती है, यार उनकी स्टोरी क्या है, तुम उनसे इतना गुस्सा क्यों हो? निशा एक गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करती है और फिर कहती है, सुहानी, तुमसे पहले मेरे रूम में एक लड़की रहती थी। उसका नाम सृष्टि था। वो वो मर चुकी है। उसकी मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि वही युवराज दीवान है। सुहानी ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है और कहती है, युवराज सर, लेकिन कैसे? वो सृष्टि की मौत के जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? निशा आगे कुछ कहने ही वाली होती है, तभी हॉस्टल की लाइट्स चली जाती हैं। मेस में बैठी सारी लड़कियां चिल्लाने लगती हैं, अरे अब लाइट क्यों चली गई? ये भूतिया जगह कम है क्या डराने के लिए, जो अंधेरा भी हो गया? वार्डन लड़कियों को शांत करते हुए कहती है, तुम सब शांत हो जाओ, मैं रघु से कहती हूँ लाइट चेक करने के लिए। सुहानी को अभी भी पूरी बात जाननी थी, तो वो निशा से कहती है, निशा पूरी बात तो बताओ। लेकिन निशा
उसे टालते हुए जवाब देती है, फिर कभी यार, आज मूड ठीक नहीं है, और देखना, लाइट भी चली गई है। सुहानी आज ही पूरी बात जानना चाहती थी, लेकिन वो निशा का मूड देखकर उसे फोर्स नहीं करती है। डिनर के बाद निशा और सुहानी अपने रूम में आ जाते हैं। निशा गहरी नींद में सो चुकी थी, लेकिन सुहानी बेड पर लेटे हुए सीलिंग को घूर रही थी। इस वक्त उसके दिमाग में निशा की कही बातें ही चल रही थीं कि सृष्टि की मौत का जिम्मेदार युवराज दीवान है। ये सोचते हुए सुहानी कहती है, अगर मैं सही हूँ तो उस रात युवराज सर ने ही मुझे उस साय से बचाया था, जबकि वो मुझे जानते भी नहीं थे। तो फिर वो किसी की मौत की वजह कैसे हो सकते हैं? और आज वो ऐसे अचानक क्लास से क्यों चले गए? क्या वो भी उन आवाजों को सुन सकते हैं जो मुझे सुनाई देती है? क्या युवराज भी उन आवाजों को सुन सकता था? आखिर क्यों बचाई थी युवराज ने सुहानी की जान? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। सुहानी यही सब सोच रही थी कि तभी उसकी नजर